हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एनटीपीसी CBT2 प्रैक्टिस सेट नंबर 17C, जिसमें 51 से लेकर 75 तक का क्वेश्चन है। टोटल 25 क्वेश्चन है। टोटल 25 क्वेश्चन है। पहले प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट नंबर 17A में 25 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 17B में 25 क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट नंबर 17C में 25 क्वेश्चन, मतलब 25 25 50 क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट नंबर ए, प्रैक्टिस सेट नंबर बी, ये दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उसमें जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट में ग्रुप डी या एन टी पी सी CBT2 करके आपका एक फाइल है, उसमें प्लेलिस्ट में उसमें जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। या ग्रुप डी एग्जाम करके एक फाइल है, उसमें भी मेरा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, उसमें देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 9/2/2021 को। क्वेश्चन है 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में शिफ्ट 1 का पेपर था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर। अब चलते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखें। कह रहा है एक दर्पण, यदि एक दर्जन दर्पणों से भरा एक गत्ता गिर जाता है, तो इनमें से कौन से टूटे हुए दर्पणों और न टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात हो सकता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक दर्जन में कितने शीशे होते हैं? 12 होते हैं। अब इस दोनों में ऐसी संख्या ढूंढना है कि जो जोड़ कर और डिवाइड हो जाए। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं 7 4 11, 7 3 10 हो जा रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसको जोड़ेंगे तो ये 6 हो जा रहा है, 6 से इसको भाग देते हैं तो ये कट जा रहा है। ये आपका 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 6 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। इसको देखें, 7 4 11 हो रहा है, ये भी नहीं कटेगा। ये 5 हो जाएगा। इन दोनों 3 2 5 कर देंगे तो भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, 5 और एक 6 को जोड़ेंगे, जोड़कर फिर 12 में भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा। टूटे हुए और ना टूटे हुए का अनुपात हो सकता है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था जनवरी 1965 में हुआ था। जनवरी 1965 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 तक इंडियन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो कुल 13 संस्करण हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में द्वारा की गई थी। तो आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट में इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राजस्थान नहर से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 1300 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको हम कहें भाग देते हैं। इसमें कितना जोड़ना है? 1300 में अगर हम कितना जोड़ दें तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो हम वर्गमूल निकाल रहे हैं 13 का, 100 का वर्गमूल का जोड़ा बनाएंगे। ये जाएगा कितनी बार? 3 बार जाएगा। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। यहाँ 13 में से 9 निकालेंगे, 4 हो जाएगा, 400। अब यहाँ हमको इसमें कितना जोड़ेंगे? तो ये भाग देते हैं 7 से। 3 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 7 चौक 28, 7 25 7 बार जाते हैं। देखिए 7 बार अगर स्कूल जाते हैं तो 7 49 हो जाता है, और 6 सत्ते 42, 42, 42 4 46 हो रहा है। अब यहाँ से देखेंगे तो अगर हम इसमें इसका मतलब कितना जोड़ दें, तो चार पूरा पूरा विभाजित कर दें 37, मतलब 337 का वर्ग हो जाएगा। ऐसा इसमें कितना जोड़ दिए कि 37 का वर्ग हो जाएगा।
तो 1369 अगर 69 कर देंगे तो 37 का वर्ग हो जाएगा। तो कह रहा है कि 400 में 1300 में कितना जोड़े, तो 1300 में ये आपका लास्ट में 400 में 69 अगर जोड़ देते हैं, इसमें 69 जोड़ देंगे तो आपका पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार सामान बेचने और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है, तो अंततः वह पकड़ा गया और दंडित किया गया। तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था? तो यहां से हम एक फार्मूला जाते हैं, सिक्स फार्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यहाँ देखिए 10% की वृद्धि मतलब करते जा रहा है, इसका मतलब 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुणे 10, इसी फार्मूले पे हम लगा देंगे। दो जीरो नीचे, दो जीरो ऊपर कट जाएगा, तो 10 10 20 और एक 21, 21%। तब तक वो 21% का वो लाभ कमा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में से 40 घटाने पर, कोई संख्या लिख दीजिए, उसमें 40 घटा दीजिए, घटाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर होता है, यक्ष के 60/100 के बराबर हो जाता है। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लिख देंगे, यहाँ से जीरो कट जाएंगे, यहाँ से 3 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 पंचे 10, 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो 5 एक्स हो जाएगा। फिर इसका 5 का 4 पंचे 20, 200 हो गया और बराबर 3 एक्स हो गया। अब यहाँ 5x में से 3x घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 2x, और x को 200 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 100। तो वही पूछ रहा था, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर या घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो तो संख्या क्या होगा? तो संख्या आपका 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन एवं निर्मित किया था? तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने किया था, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक थी? तो ये बांग्लादेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो कुनैन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो ये देखिए स्तनधारी है, उभयचर है, कछुआ, मतलब तीनों अलग अलग है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर के आइस कंपार्टमेंट की बीमाएं 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यदि प्रत्येक आइस क्यूब की भुजा की माप 2 सेंटीमीटर है तो इनमें से कितने आइस क्यूब रखे जा सकते हैं? तो यहाँ 8 गुणे 5 गुणे 4 करेंगे और बटे 2 का क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 की पावर में 3 हो जाएगा, तो 3 बार इसको लिख देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20। तो पूछ रहा था इनमें से कितने आइस क्यूब रखे जा सकते हैं, तो 20 आइस क्यूब रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाता है। यहाँ से देखेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका, 64 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, देखिए यहाँ से इसका गुणा, इसका आपस में गुणा कर दिया और इसका भी गुणा कर दिया गया और दोनों को जोड़ दिया गया, तो 6 गुणे 9 और प्लस 7 गुणे 9, इन दोनों को जो 6 9 54 हो जा रहा है और प्लस ये हो जाएगा 7 9 63, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 117 आ जा रहा है। तो देखिए फिल हो रहा है से 117। इसी प्रकार इसको करेंगे, 9 गुणे 7 करेंगे और प्लस 7 गुणे 2 कर लेंगे तो 963 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। इन दोनों को 4 3 7 4 और 6 1 7 हो जाएगा 77। तो देखें ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ होते हैं टीबी पहले होता है, फिर जीबी होता है, फिर एमबी होता है, फिर केबी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही, सबसे बड़ा टीबी होता है, उससे छोटा जीबी, उससे छोटा एमबी होता है, उससे भी छोटा केबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के
3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर, तो उस संख्या का आधा उनमें से किसके बराबर होगा। तो एक संख्या ले लेते हैं, उसका 3/7 कह रहा है तो 7 कर देंगे, फिर कह रहा है 1/4 है, फिर कह रहा है 2/5 है और बराबर 15 है। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 हो गया। अब जो बचा है उसको गुणा कर ले, 7 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 5, पचों 25 दूना 50 और 7, 5 सते 35, 350, यक्स बराबर 350। फिर कह रहा है उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर हो, तो आधा 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 कम 2 214, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो आपका 175 आ जाएगा, आधा करेंगे 175 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ एक निश्चित कोड भाषा को डी यू एफ यू डी ई एफ डी डी को इतना लिखते हैं, तो इसको हम बताइए क्या लिखेंगे। तो देखेंगे पहले हम डी यू एफ यू डी ई डी डी लिख लेंगे, फिर सी ओ सी ए ये लिखा हुआ है। तो लिखने का तरीका क्या है, यहां से पहले हम देख लेंगे। देखिए ये जो आपका लिखा गया है, क्या लिखा है, एफ यू डी एफ डी डी यू लिखा है। तो अगला भाषा कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका देखें। इसको पहले देखिए, इतने को एफ यू डी को देखिए, यहाँ एफ यू डी ले लेंगे पहले पे, फिर दूसरा ले लेते हैं एफ डी डी को दूसरे बार लिखेंगे, और इतने को हम डी यू को तीसरे में लिखेंगे। तो देखें, देखो पहला अगर इसको इधर आते हैं तो देखिए इतना लिखा हुआ है एफ यू डी आ गया, फिर दूसरे पे एफ डी डी लिखा है, देखिए यहाँ एफ डी डी लिखा गया है, 3 बार हो जाएगा, ये डी और यू लिखना भूल गया, ये हो जाएगा। अब यहाँ तीसरा जो लिखा गया ये लिखा, तो इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो पहले इसको ये पहले पे लिखेंगे, तो सी ए सी हो जाएगा, फिर दूसरे पे लिखेंगे सी ए सी, फिर ओ सी ए लिखेंगे, फिर उसके बाद में सी ओ। तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका चौथा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं, तो ये हैं 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों के समूह के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, तो ये माध्य बराबर बहुलक ये कभी नहीं हो सकता है, माध्य बराबर माध्यिका होता है, माध्यिका बड़ा होता है बहुलक से, और इसको सॉल्व करने पर ऐसा होगा, बहुलक छोटा है माध्य से, तो इस तरह से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 294 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 294 में क्या करेंगे, हम 2 से भाग दे देंगे, 2 कम 2 2 चौका 8, 214, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 करेंगे, फिर 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर 2 एक बार लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 3 एक बार लिखेंगे, तभी तो जोड़ा बन जाएगा। इसका मतलब 6 का अगर गुणा कर देंगे तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। किसका पूर्ण वर्ग बनेगा, तो 6 का गुणा करके 2 9 4 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 2 हासिल, 9 छक 54, 55 56 हो गया, 6 हासिल, और 6 दूनी 12 13 14, 9 छक 54 56, गुणा नहीं कर पाए, 6 चौक 24 के 4 2 हासिल, 9 छक 54, 55 56, 56 के 6 5 हासिल, और 6 दूनी 12 12 और 12 5 17, तो ये 1764 हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ये छेदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टावर में 2 पंचर हैं, पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकाल सकता है और दूसरा पंचर अकेले 6 मिनट में टायर की पूरी हवा निकाल सकता है। यदि हवा स्थिर गति से निकलता है तो दोनों पंचर एक साथ मिलकर कितने देर में टायर को निकाल सकता है, तो 9 और हमको 6 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 18।
अब ये 9 दूनी 18 2 और ये 6 त्रिक 18 3, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 5 आ गया। अब कह रहा 18 से भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे दोनों को जोड़कर तो हो जाएगा 3 सहित 3/5 मिनट में तीनों ये निकाल देगा। बस यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत में है, तो असंगत का चयन करें। तो कास्मिक कॉमिक्स कॉमिक्स है, फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्री है और एनिमेशन है, तो ये तीनों एक साथ में हो सकते हैं, कॉमिस्ट अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इस तरह से 75 तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर आपको लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 17 डी सॉल्व कराएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद।